कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें 5वां चैप्टर आपका कर्मचारी व्यवस्था, और उसमें हम कर्मचारी व्यवस्था के लक्षण देख रहे थे। तो जिसमें सबसे पहला लक्षण आता है संचालन का महत्वपूर्ण कार्य। तो संचालन के जो बाकी के अन्य कार्य होते हैं, व्यवस्था तंत्र, आयोजन, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण, उनकी तरह कर्मचारी व्यवस्था भी संचालन का महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा पॉइंट, स्थायी प्रक्रिया। तो कर्मचारी के बिना कोई भी इकाई है उसका अस्तित्व संभव नहीं होता है। जब तक इकाई यानी कि जब तक उद्योग में प्रवृत्तियां होती रहेंगी, उत्पादन होता रहेगा, काम होता रहेगा, तब तक कर्मचारी की आवश्यकता इकाई में होती रहती है। तीसरा पॉइंट, मानव संबंधों के साथ संबंध। तो कर्मचारी व्यवस्था का उद्देश्य योग्य कर्मचारी प्राप्त करके उनका इकाई में श्रेष्ठतम उपयोग करना होता है। कर्मचारी उत्पादन का एकमात्र जीवंत साधन होता है, यानी कि इकाई में अगर जो एक जीवंत साधन है तो मात्र कर्मचारी होते हैं। बाकी यंत्र, माल सामग्री, जमीन, प्लांट, ये सारी चीज़ें तो निर्जीव होती हैं। तो इसलिए कर्मचारियों में भावना होती है, संवेदनाएं होती हैं, उनका अपना स्वाभिमान होता है। तो उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाए ये जरूरी है। इसलिए कर्मचारी व्यवस्था ये मानवों के साथ संबंध के ऊपर आधारित होती है। उसके बाद है चौथा पॉइंट, प्रवृत्तियां गतिशील होती हैं। तो कर्मचारी व्यवस्था अगर योग्य रूप से कर्मचारी कार्य करते हैं तो इकाई की प्रत्येक जो प्रवृत्ति है, प्रत्येक कार्य है, वो गतिशील होता है। पांचवा, अन्य कार्यों के साथ संबंध। तो संचालन के अन्य कार्य जैसे आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण, इन सब के साथ कर्मचारी व्यवस्था का संबंध होता है। छठा पॉइंट, विस्तृत प्रवृत्ति। तो कर्मचारी व्यवस्था मात्र श्रमिक कल्याण की प्रवृत्ति नहीं है कि श्रमिकों का कल्याण हो, लेकिन उसमें श्रमिकों को प्राप्त करना, उनको सुरक्षित रखना, उनको शिक्षित करना, उनको विकसित करना, तो ये सारे कार्य इसमें कर्मचारी व्यवस्था के अंतर्गत आ जाते हैं। इसलिए कर्मचारी व्यवस्था ये एक विस्तृत प्रवृत्ति कही जाती है। और सातवां लक्षण आता है पूंजी खर्च, यानी कि विनियोग, इन्वेस्ट करना। तो कर्मचारियों की भर्ती है, उनका चयन करना है, प्रशिक्षण करना है, विकास करना है, इन सब पर बहुत खर्च होता है। तो इन खर्चों को व्यवसाय का खर्च न मान करके, उद्योग का खर्च न मान करके उसे आवश्यक पूंजी खर्च माना जाता है कि वो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं, जिससे कर्मचारी अगर व्यवस्थित शिक्षित होंगे, ट्रेनिंग उन्हें मिलेगी, व्यवस्थित उन्हें कार्य समझाया गया होगा, सिखाया गया होगा, तो उससे वो कर्मचारी हमारी इकाई में ही अच्छे से कार्य करेंगे, अच्छे से उत्पादन कर सकेंगे। तो उसे एक पूंजी खर्च माना जाता है, न कि व्यवसाय का खर्च माना जाता है। उसके बाद कर्मचारी व्यवस्था का महत्व आता है। तो कर्मचारी व्यवस्था के महत्व के अंतर्गत जो भी संचालन का क्षेत्र है उसमें कर्मचारी संचालन ये एक विशिष्ट स्थान उसे प्राप्त हुआ है। जैसे जैसे अब के समय में उद्योगों का विकास बढ़ता गया है, वैसे वैसे कर्मचारियों का भी विकास बढ़ता गया है, या कर्मचारी व्यवस्था है उसका महत्व बढ़ता गया है। साथ में लिखा गया है कि कर्मचारियों के बिना व्यवस्था तंत्र आत्मा बिना अस्थि कंकाल के जैसा होता है, यानी कि कोई भी इकाई कर्मचारियों के बिना कार्य नहीं कर सकती है। जो यंत्र हैं वो उत्पादन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन कर्मचारी हैं उस उत्पादन को अच्छे से अच्छे प्रकार का बना सकता है अगर योग्य कर्मचारी होगा तो। इसलिए कर्मचारियों को ये भौतिक साधनों के साथ नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उनमें भावनाएं होती हैं, स्वाभिमान होता है। हर एक कर्मचारी की अलग अलग योग्यता होती है, अलग अलग कुशलता होती है, उनमें अलग समझ होती है, इसलिए उनके साथ मानवतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। साथ में ये भी कहा गया है कि तुम अपने कर्मचारियों का ध्यान रखो और वे शेष सभी बातों का ध्यान तुम्हारे लिए रखेंगे। कि अगर जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी के मालिक होते हैं, वो अपने कर्मचारियों का ध्यान रखते हैं, उन्हें समय पर पगार देना, पगार के अलावा वेतन के अलावा की सुविधाएं देना, योग्य कार्य कर सकें उसके लिए वातावरण देना,
अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराना। तो कर्मचारी जितना खुश रहेंगे तो वे इकाई का कार्य अपने कार्य की तरह समझ करके करेंगे, यानी कि कर्मचारियों का ध्यान रखेंगे तो बाकी बातों का ध्यान कर्मचारी हमारे लिए रखते हैं। तो सबसे पहला महत्व आता है चालक बल। तो संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई का चालक बल कहा जाता है, जिससे उत्पादन के अन्य साधनों के साथ कर्मचारी हो तो लक्ष्य प्राप्ति आसानी से हो सकती है। दूसरा है प्रवृत्तियां गतिशील होती है। योग्य कर्मचारी व्यवस्था इकाई की हर एक जो प्रवृत्ति होती है उसे गतिशील रखता है। संचालन के अन्य कार्यों के लिए आवश्यक। संचालन के अन्य कार्य जैसे हमने देखे थे, आयोजन, व्यवस्था तंत्र, मार्गदर्शन, संकलन, नियंत्रण, उनके लिए कर्मचारी व्यवस्था आवश्यक है। इकाई के हाथ पैर। इकाई के हाथ पैर में संचालन में जो आयोजन होता है, प्लानिंग होता है, उसे मानव शरीर के मस्तिष्क का स्थान दिया गया है, यानी कि दिमाग कहा गया है आयोजन को। तो साथ में जो कर्मचारी व्यवस्था है उसे इकाई के हाथ पैर के समान कहा गया है, यानी कि मानव शरीर के हाथ पैर के समान कहा गया है कि हाथ पैर के बिना कोई भी इकाई कार्य नहीं कर सकती, मानव शरीर कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए कर्मचारी व्यवस्था को इकाई का हाथ पैर कहा गया है। उसके बाद है कर्मचारियों में संतोष। तो कर्मचारियों की जो शिकायतें होती हैं, उनको जो कठिनाइयाँ अगर इकाई में होती है उसे समझ करके उसका तुरंत हल किया जाए तो कर्मचारी संतुष्ट होते हैं। और जितने अधिक कर्मचारी इकाई से संतुष्ट रहेंगे उतना अधिक इकाई को लाभ प्राप्त होता है, उतना अधिक इकाई आगे की ओर बढ़ती है, विकसित होती है। संबंधों में सुमेल। उचित कर्मचारी व्यवस्था की जाती है तो कर्मचारियों में और मालिकों के बीच संबंध व्यवस्थित रहते हैं। जो इकाई के झगड़े होते हैं, औद्योगिक झगड़े होते हैं, वो नहीं होते हैं। उसके बाद 7वां पॉइंट है इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि। तो संतुष्ट और कार्यनिष्ठ कर्मचारी इकाई की संपत्ति के समान होते हैं और ये व्यावसायिक इकाई की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। 8वां पॉइंट है सतत गतिशील प्रक्रिया। तो कर्मचारियों के बिना इकाई का अस्तित्व संभव नहीं है। जब तक इकाई में बाकी के कार्य चलते रहते हैं तब तक कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व होता है, क्योंकि कर्मचारी होंगे तभी इकाई में कार्य हो सकेगा। तो जब तक इकाई का अस्तित्व होता है तब तक कर्मचारी व्यवस्था का अस्तित्व भी होता है। तो यहाँ पे आपके लक्षण के 7 पॉइंट थे और महत्व के 8 पॉइंट थे।